दोस्तों, आज तक आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत चलाए होंगे, लेकिन आपने एक बात पर गौर नहीं किया होगा कि हर आदमी उस शादी के माहौल में कौन कौन सी कस्में खाता है और सभी 33 कोटि देवताओं को साक्षी रखकर और अग्नि में 7 फेरे लेता है और तुरंत आधा घंटे बाद भूल जाता है, जो कि जीवन में बहुत बड़ा दुखदाई बनता है। उन 7 फेरों में 7 कदम आपने कौन से भरे थे, किन को साक्षी माना था, 7 वचन कौन कौन से लिए थे, वो आपको याद नहीं है। इसलिए अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कन्या जो 7 वचन सभी देवताओं को साक्षी मानकर, 33 कोटि देवताओं को साक्षी मानकर हवन के चारों ओर 7 फेरे लेती है। और उसी तरह पति भी 33 कोटि देवताओं को साक्षी मानकर हवन में के साथ पत्नी का 7 फेरे लेता है। और कौन कौन सी कस्में, कौन कौन से जो वचन हैं वो मनाए जाते हैं, वो मैं आपसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बहुत काम की चीज़ है। यदि इन वचनों का पालन करते तो आज हमारी और तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। तो लंबा वीडियो करने के बजाय मैं आपको पहला वचन सुनाता हूँ। पहला वचन कन्या यह मांगती है कि यदि आप तीर्थ, व्रत, उद्धापन, दान, यज्ञ आदि कोई कार्य करें तो मेरे को साथ लेकर करें, तो मैं आपके वाम अंग में आके बैठूं। जब लड़का क्या कहता है, सभी 33 कोटियों देवताओं को साक्षी मानकर कि मुझे स्वीकार है, तो जब वो पहला वचन स्वीकार कर लेता है, जब दूसरा वचन जो कन्या है वो कौन सा मांगती है वो सुनिए। कन्या दूसरा वचन मांगती है, यदि आप देवताओं के लिए हवनीय द्रव्य या भोग प्रसाद अर्पण करें अथवा पितरों के लिए उनके निमित्त कोई श्राद्धीय द्रव्य देवें, पितरों को पूजन करके प्रसन्न करो, तो मैं आपके वाम अंग में आऊँ। यह वचन दूसरा कन्या अपने पति से मांगती है। तब सभी साक्षियों को मानकर, सभी देवों को देव साक्षी मानकर, और पति उसकी यश करता है, सहमति जताता है कि मुझे ये शर्तें मंजूर हैं, आप मेरे वाम अंग में आके बैठो। फिर कन्या तीसरा वचन मांगती है। वो क्या मांगती है? जब कन्या तीसरा वचन मांगती है कि आपका एक कुटुंब है, संतान भी होगी, उनका भरण पोषण एवं रक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, साथ ही जो पशु आदि परिवार के अंग हैं उनके पालन की व्यवस्था आपको करनी होगी। यह बात आपको स्वीकार हो तो मैं आपके वाम अंग में आकर बैठूं। ये वचन कन्या तीसरा अपने पति से मांगती है। तो सभी देवताओं को साक्षी मानकर, सभी पंचों को साक्षी मानकर और अग्नि को साक्षी मानकर, और वर कहता है कि मुझे स्वीकार है। तब कन्या तीसरा मांग के चौथा वचन मांगती है। जो चौथा वचन क्या मांगती है? आय व्यय, आय और व्यय
धन समृद्धि के विषय में आप मुझे जानकारी देंगे, मेरी सलाह से खर्च आदि करेंगे, ताकि मैं उसी परिस्थिति के अनुसार घर का संचालन कर सकूं, अतिथि की सेवा कर सकूं, ताकि आपकी प्रतिष्ठा यथावत बनी रहे। किसी मित्र, बंधु, रिश्तेदार को दिया लिया हो तो इसका भी मुझे पता रहे तो अच्छा है। यह बात आपको स्वीकार हो तो मैं आपके बामंग में आऊँ, ऐसा कन्या चौथा वचन मांगती है। तो वर मांगता है, सबको साक्षी मानते हुए कि मुझे स्वीकार है। जब 4 वचन हो जाते हैं तो 5वां वचन कन्या क्या कहती है? आप देवालय, बगीचा, तालाब, बावड़ी, कुआं जो भी बनवाओ, कोई भी परोपकार सिद्धि के लिए कार्य करो तो मैं आपके बामंग में आऊँ। ये कन्या उनसे 5वां वचन मांगती है। तब क्या कहता है? वह स्वीकार करता है। और इन 5 वचनों को स्वीकार करने के बाद 6वां वचन कन्या क्या मांगती है कि क्रय विक्रय कार्य या व्यावहारिक कार्य के हेतु आप घर से बाहर जाएं अथवा अपने देश गांव में जाएं, मुझे बताकर जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे संपर्क कर सकूं। अधिक समय का प्रवास हो या रहना हो तो उसकी व्यवस्था करके जाएं, या आप स्वीकार करो तो मैं आपके बामंग में आऊँ। ऐसा कन्या 6वां वचन वर से मांगती है। वर को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, लेकिन एक भी प्रण को निभाने की कोशिश नहीं करता। तो जब स्वीकार कर लेता है तो लास्ट में 7वां वचन जो कन्या मांगती है वो बड़ा विचित्र और बड़ा सोचनीय स्थिति वाला है। कन्या 7वां वचन वर से यह मांगती है कि आप अन्य स्त्रियों के साथ बेकार की हास्य विनोद नहीं करोगे, न उनको कांव भाव से देखोगे, किसी पराई स्त्री का अनुगम मन सेवन नहीं करोगे। यह आपको स्वीकार हो तो मैं आपके बामंग में आऊँ। ऐसा 7 वचन कन्या मांगती है। किससे? वर से। और जब 7 वचन 33 कोटि देवताओं के अंदर साक्षी मानकर हवन के साथ 4 फेरे लगाने के बाद प्रतिज्ञा की जाती है, तब इन 7 प्रतिज्ञाओं को करने के बाद पति भी अपनी एक प्रतिज्ञा रखता है जो शिव भोले ने पार्वती के सामने रखी थी। कौन सी रखी थी? तो पति अपनी कन्या से क्या मांगता है? पति कन्या से क्या मांगता है? वर कन्या से क्या मांगता है कि एकांत में, उद्यान में सोमपान की जगह आप नहीं जाओगी, दूसरों के यहाँ बेकार में भ्रमण व बातचीत नहीं करोगी, मेरी अनुमति के बिना माता पिता के घर भी नहीं जाओगी, कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी, मीठा वचन बोलोगी, सदा मेरे चित्त के अनुसार कार्य करोगी, सास, ससुर, गुरु, लोगों की सेवा करोगी, सुशील स्वभाव होकर अगर तुम पतिव्रत धर्म, क्या प्रतिव्रत धर्म का पालन करती हुई गृहस्थ के सब कार्य करो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, आप मेरे बामंग में आकर बैठ जाएं। इस तरह से 7 वचन कन्या मांगकर, 1 वचन वर मांगकर
7 फेरे लेते हैं, जब पति पत्नी बनते हैं, जब कन्या वर की बगल में आके वाम अंग में आके बैठती है, उन व्रतों को, उन दोषों को याद में रखते हैं तो अपना जीवन, बच्चों का जीवन खुशहाल रहेगा। इसी के साथ में ये वीडियो समापन कर रहा हूँ और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आपके लिए ही तो मैं बना रहा हूँ, है ना।